क्या चाइना भारत पर साइबर अटैक करने वाला है? हाँ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ओंकार गंधे और आज हम बात करने वाले हैं चाइना के साइबर अटैक के बारे में। कुछ ही 2-3 दिन से ये न्यूज़ आ रही है कि चाइना भारत पर साइबर अटैक करने की तैयारी कर रहा है, भारत पर साइबर अटैक होने वाला है और चाइनीज़ हैकर्स से ये अटैक होने वाला है, ऐसी न्यूज़ है। तो क्या इस बात में सच्चाई है? तो हाँ, अलग अलग मीडियम से ये बात सामने आई है कि चाइना और चाइनीज़ हैकर्स भारत पर अटैक करने वाले हैं और उनकी तैयारी भी शुरू हो चुकी है। जो कि अंडरग्राउंड कम्युनिटी है, जिसे डार्क वेब कहते हैं, वहाँ पर भी इस बात की चर्चा है। और उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि अलग अलग देशों में अलग अलग हैकर्स के ग्रुप है और बहुत सारे हैकर्स के ग्रुप चाइना में ही है और चाइनीज़ गवर्नमेंट उन हैकर्स के ग्रुप्स को फंडिंग करती है। अभी जो साइबर अटैक भारत पर होने वाला है ऐसा बोला जा रहा है, तो उस साइबर अटैक को करने के लिए कुछ अलग अलग टाइप्स के हैकर्स और उनके ग्रुप्स हैं। उसमें सबसे पहला जो टाइप है वो है गवर्नमेंट एजेंसीज उन पर साइबर अटैक करना। जैसे कि गवर्नमेंट की वेबसाइट्स है, अलग अलग डिपार्टमेंट्स की, उनके कुछ सोशल मीडिया अकाउंट्स है और अलग अलग उनके जो वेब सर्वर्स होते हैं, उनकी सारी जो इंटरनल कम्युनिकेशन की सिस्टम होती है, उस पर ये ग्रुप अटैक कर सकता है। दूसरा एक टाइप है जो कि प्राइवेट सेक्टर पर अटैक कर सकता है, जैसे कि अलग अलग फेमस कंपनीज हैं भारत की, जिससे भारत की पूरी अर्थव्यवस्था डिपेंड होती है। उन कंपनीज पर इन हैकर्स के ग्रुप से अटैक किया जा सकता है। अलग अलग कंपनीज के नाम सामने आ रहे हैं, जिसमें सबसे बड़ा और पहला नाम है जियो का, यानी कि रिलायंस ग्रुप का, उसके साथ सन फार्मा और बहुत सारी अलग अलग छोटी और बड़ी कंपनीज का नाम उस लिस्ट में शामिल है, जो कि डार्क वेब पर चर्चा में आ रहा है। उसके साथ ही जो न्यूज़पेपर्स, न्यूज़ चैनल्स या फिर न्यूज़ मीडिया के कुछ लोग जो चाइनीज़ प्रोडक्ट को बैन करने के लिए मांग कर रहे हैं या फिर चाइना के खिलाफ बोल रहे हैं, चाइनीज़ ऐप्स के खिलाफ बोल रहे हैं, उन सारे मीडियाज़ के नाम उस लिस्ट में है। उसमें सबसे पहला है शायद टाइम्स ग्रुप का। ये पहले दो ग्रुप्स तो हो गए प्राइवेट और गवर्नमेंट सेक्टर के लिए, लेकिन जो तीसरा हैकर्स का ग्रुप है उनकी मेथोडोलॉजी थोड़ी अलग है। पहले दो ग्रुप्स में सिर्फ उन्हें इंडिया की सिस्टम को बंद करवाना है, इंडियन गवर्नमेंट की सिस्टम्स को बंद करवाना है, इंडिया को टेक्निकली बहुत ज़्यादा नुकसान हो, इसके लिए पहले दो ग्रुप्स ट्राई करेंगे। और तीसरा जो ग्रुप है वो डायरेक्टली भारत के सामान्य नागरिकों पर अटैक करेगा, साइबर अटैक। वो साइबर अटैक अलग अलग मेथड से हो सकता है, जिसमें सबसे पहली और कॉमन मेथड है वो है ईमेल से। ईमेल में आपको एक ऐसी लिंक आ सकती है जिस पर लिखा होगा कि आपकी फ्री कोरोना टेस्ट करवाइए, कोविड-19 की टेस्ट करवाइए और यहाँ पे क्लिक कीजिए। उसके साथ अलग अलग तरह के मैसेजेस आ सकते हैं, एसएमएस भी आ सकते हैं, व्हाट्सएप पे भी आपको कुछ ऐसे लिंक्स आ सकते हैं जहाँ पे आपको बोला जाएगा कि इस लिंक पर क्लिक कीजिए और आपको प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से 5,000 रुपये मिलेंगे, 10,000 रुपये मिलेंगे, 50,000 रुपये मिलेंगे। ऐसी किसी भी लिंक पर कोई भी क्लिक ना करें। ऐसे लिंक्स पर क्लिक करने से आपका बैंक अकाउंट हैक हो सकता है, आपके सोशल मीडिया अकाउंट्स हैक हो सकते हैं, आपका मोबाइल तक हैक हो सकता है, आपकी प्राइवेट और कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन हैक हो सकती है, वो पब्लिक हो सकती है। इसलिए बहुत सारे इसमें नुकसान है। इसके साथ ही दूसरा एक बड़ा प्रॉब्लम है, वो है चाइनीज़ ऐप्स और चाइनीज़ मोबाइल। भारत और चाइना के बीच में बहुत बड़ी दरार आ चुकी है, वो पहले से थी, लेकिन अभी कोरोना की वजह से पूरी दुनिया चाइना के खिलाफ हो चुकी है, भारत चाइना के खिलाफ हो चुका है। भारत के जवान बॉर्डर पर अपना खून बहा रहे हैं, जान की बाजी लगा के वहाँ पे लड़ रहे हैं। बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही है, लेकिन फिर भी भारत के नागरिक, भारत के सो कॉल्ड कई ऐसे नागरिक हैं जो अभी भी चाइनीज़ ऐप्स यूज़ कर रहे हैं बहुत मज़े से। लेकिन चाइनीज़ ऐप्स की वजह से टेक्निकली आपको बहुत सारा नुकसान हो सकता है। आपकी जो प्राइवेट लाइफ है, आपका प्राइवेट डॉक्यूमेंट्स है, आपके कॉन्फिडेंशियल जो इन्फॉर्मेशन है वो लीक होती है। उसके बारे में आपको पता नहीं चलता, लेकिन आपकी कई सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो ऑलरेडी लीक हो चुकी है।
चाइनीज़ फ़ोन से क्या होगा, ऐसे बहुत सारे लोगों को लगता है। बहुत बड़े ब्रांड्स बन चुके हैं चाइनीज़ फ़ोन्स, जैसे ओप्पो है, वीवो है, वन प्लस है, बहुत सारे हैं। कुछ लोगों का कहना है कि क्या होता है चाइनीज़ ऐप्स और चाइनीज़ मोबाइल्स यूज़ करने से। चाइनीज़ मोबाइल्स यूज़ करने से नुकसान ऐसा होता है कि अगर कल को जाके, जैसा अभी साइबर अटैक होने वाला है, कल को जाके अगर साइबर वॉर हो गया तो जो जो चाइनीज़ फ़ोन्स आप यूज़ कर रहे हैं उन चाइनीज़ फ़ोन्स पर एक फर्मवेयर अपडेट आने वाली है। फर्मवेयर अपडेट यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम के अपडेट। छोटे मोटे ऐप्स के बारे में मैं बात नहीं करने वाला हूँ, बहुत बड़ी अपडेट जो जिस एंड्रॉयड सिस्टम पे मोबाइल चलता है, जो मैन्युफैक्चरर होता है मोबाइल हैंडसेट का, वो उस ऑपरेटिंग सिस्टम को कंट्रोल कर सकता है। उस ऑपरेटिंग सिस्टम के या फर्मवेयर अपडेट के साथ ही ऐसे इनबिल्ट कई एप्लीकेशंस आएंगे जो आपके मोबाइल से सारा डेटा कॉपी कर सकते हैं चाइना के सर्वर्स पर और आपके मोबाइल का डेटा डिस्ट्रॉय भी कर सकते हैं। इससे आपके बैंकिंग को प्रॉब्लम हो सकता है, आपके वर्क डॉक्यूमेंट्स को प्रॉब्लम हो सकता है, आपके कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन को प्रॉब्लम हो सकता है। और इसके साथ शॉकिंग है, कई लोगों का कहना है कि सिर्फ ओप्पो, वीवो, वन प्लस ये चाइनीज़ मोबाइल्स है तो बाकी मोबाइल्स में भी छोटे छोटे पार्ट्स यूज़ किए जाते हैं। हाँ, कई मोबाइल्स में चाइनीज़ छोटे छोटे पार्ट्स यूज़ किए जाते हैं। चाइना एक ऐसा कंट्री है जहाँ पर कई सेमीकंडक्टर्स की फैक्ट्री है। जो मोबाइल में मदरबोर्ड लगता है उसकी कई फैक्ट्रीज चाइना में है। ऐसे कई छोटे छोटे पार्ट्स हैं जो सिर्फ और सिर्फ चाइना में ही मिलते हैं। उन पार्ट्स के लिए पूरी दुनिया चाइना पर डिपेंड है, इसलिए कई फ़ोन्स में छोटे मोटे पार्ट्स यूज़ किए जाते हैं। लेकिन पूरा चाइनीज़ फ़ोन यूज़ करना बहुत ज़्यादा रिस्की है और उसमें प्रॉब्लम होगा ही, क्योंकि अभी भारत और चाइना के बीच में प्रॉब्लम्स शुरू हो चुकी है। इसलिए मैं रिकमेंड करूंगा कि आप आईफोन या फिर सैमसंग के फ़ोन या फिर कई इंडियन फ़ोन से वो यूज़ कर सकते हो। चाइनीज़ ऐप्स के बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे। तब तक ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं ताकि लोगों को पता चले कि चाइनीज़ और इन सारे चीज़ों से क्या हो सकता है। साइबर साक्षर बनिए, दूसरों को भी साइबर साक्षर बनाइए। अगर अभी आप इमीडिएटली फ़ोन चेंज नहीं कर सकते तो एटलीस्ट भारत के लिए, भारत के जवानों के लिए आप एक काम तो कर सकते हो, चाइनीज़ ऐप्स को डिलीट कर दो। चाइनीज़ कोई भी ऐप यूज़ ना करो। भारत देश के नागरिक होने के नाते आप इतना तो काम कर सकते हो।